अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमके एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक था कि व्हाट इज़ परसेप्शन, और आज हमारा टॉपिक है वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को, यानी कि जो हमारी परसेप्शन को चेंज करते हैं या जिनके ऊपर हमारी परसेप्शन डिपेंड कर रही होती है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि हैं परसीवर, टारगेट और कॉन्टेक्स्ट, जिनको मैं वन बाय वन करूँगी एक्सप्लेन। सबसे पहला है परसीवर, यानी कि वो इंसान जो कि हमारी इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नहीं, अपने इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, जो कि परसेप्शन बना रहा होता है। तो उसका परसेप्शन उसके ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंड करता है, ये बात करेंगे हम परसीवर में। आपका एटीट्यूड, आपके मोटिव्स, आपका जो इंटरेस्ट है, आपके पास के जो एक्सपीरियंस हैं, आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब के सब डिपेंड करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी परसेप्शन। क्योंकि जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होगा, आप उसके बेसिस पे ही आगे परसेप्शन अपने माइंड में सेट कर लेंगे। जैसे बहुत सारे मुहावरात हैं कि सांप का काटा रस्सी से भी डरता है और दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यानी कि एक इंसान को जब पहले से अपने पास्ट में किसी वजह से तकलीफ़ हुई होती है, तो वो आगे से अपने माइंड में उस चीज़ से रिलेटेड या उस जैसे दिखने वाली हर चीज़ से डरता है। ये उसकी परसेप्शन बन जाती है। और इसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेशंस, हम लोग इंसानों के मामले में ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है कि इंसान जो सुनना चाहता है वही सुनता है और जो देखना चाहता है वही देखता है, क्योंकि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और इन एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पे हम अपनी परसेप्शन को सेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कि वो एक तरह से बिहेव करेगा, तो आप उस इंसान को लेकर अपना वैसा ही परसेप्शन भी सेट कर लेते हैं, जो कि सही भी हो सकता है और जो कि गलत भी हो सकता है। बिकॉज परसेप्शन इज़ नॉट रियलिटी। परसेप्शन वो होता है जो हमारा माइंड समझता है कि इज़ रियलिटी। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक ऐसी पिक्चर दिखाई जिसमें लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंट स्टडीज़ में ये मालूम हुआ है कि एक जो है सुपरवाइज़र, वो ये ऑब्ज़र्व करता है या उसकी एक परसेप्शन होती है कि जो लोग मॉर्निंग में जल्दी आते हैं ऑफ़िस के अंदर, जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, वो लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं बनिस्बत उन लोगों की जो लेट आते हैं और रात को लेट वापस घर जाते हैं। तो ये होता है एक सुपरवाइज़र का परसेप्शन, जो उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, जो अपनी एक्सपेक्टेशन से उसने अपने माइंड में सेट किया होता है। और ये परसेप्शन चेंज भी हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ टेस्टिंग और बाय द हेल्प ऑफ इवेल्यूएशन, कि आप मंथ के एंड में एक टेस्ट हो या एक इवेल्यूएशन हो, जिससे पता चले कि वो लोग जो जल्दी आते हैं और वो लोग जो लेट आते हैं, उनका जो है काम इतना ज़्यादा आपस में डिफरेंट नहीं है एंड दे आर इक्वली कैपेबल। सो ये इससे उसका परसेप्शन, सुपरवाइज़र का परसेप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन उसके माइंड में जब ये परसेप्शन था मंथ के ड्यूरेशन में, तो वो इसी बेसिस पे लोगों को जज कर रहा होगा। सो परसेप्शन को ठीक करने के, परसेप्शन को जानने के कि आपकी परसेप्शन ठीक है या नहीं, बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि टेस्टिंग एंड इवेल्यूएशन। सो परसीवर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपनी परसेप्शन को सेट करता है। टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखें, आप जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं उसके बेसिस पे वैसा ही परसेप्शन हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी मोशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और इसके अलावा कि वो आपसे कितना क्लोज़ है, उसके अंदर सिमिलैरिटी क्या है। ये वीडियो यहाँ पर जो मैंने लगाई हुई है, इसके अंदर एक अफ्रीकन इंसान है जिसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है और इसके अलावा जो है वो टाइम देख रहा है और वो सैड लग रहा है। इसको देखकर हमारे माइंड में ये एक परसेप्शन बन जाती है, ये एक टारगेट देखकर। लेकिन इसके अलावा ये सच हो भी सकता है, ये सच नहीं भी हो सकता, लेकिन टारगेट इस तरह से बिहेव कर रहा था, तो हमने ये परसेप्शन अपने माइंड में बैठाई कि टारगेट इज़ टेंस्ड और टारगेट इज़ सैड बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स। इसके अलावा क्लोजनेस पे डिपेंड करता है। आप अपने फ्रेंड्स के बारे में, ये मैंने एग्जांपल पिछली वीडियो में भी दी थी, कि आप अपने फ्रेंड्स को किसी और तरह से देखते हैं, स्ट्रेंजर्स को किसी और तरह से देखते हैं, और वो स्ट्रेंजर्स जब आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं तब आप उनको डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ये तो था टारगेट। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट। देखें, कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि कौन सी टाइमिंग थी, कौन सा इन्वायरमेंट था, कैसी सिचुएशन थी, कैसा टेम्परेचर था। हाँ जी, टेम्परेचर भी कॉन्टेक्स्ट में आता है, क्योंकि जब गर्मी होती है तो आप पहले से ही ज़्यादा इरिटेट हुए होते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, या कुछ लोगों को सर्दियाँ नहीं पसंद होती तो इरिटेट हुए होते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, और वो फिर उनकी जो परसेप्शन है वो इसी बेसिस पे सेट होती है, क्योंकि वो पहले से ही इरिटेटेड है, उनका पहले से ही लेवल थोड़ा सा हाई हुआ होता है।
तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाई है कि ये लोग डांस कर रहे हैं इन अ क्लब एट नाइट। तो आप इनको देखेंगे अगर किसी क्लब में ऐसे डांस करते हुए, तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनको जज करेगा। अ क्लब इज़ अ प्लेस जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल विल बी डांसिंग और इस किस्म का स्टफ़ कर रहे होंगे। लेकिन जब आप किसी इंसान को इस तरह से इन अंकल की तरह गली में खड़ा हुआ देखें, तो यू विल स्टॉप देयर एंड यू विल मेक अ परसेप्शन कि ये इंसान जो है पागल है, जो इस तरह से खड़ा हुआ है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता। गली में इस तरह से खड़े होने का क्या तुक है, या फिर कोई आपकी क्लास में आ जाता है, आप पढ़ रहे हैं, वो इस तरह से एंटर हो जाता है, तो यू विल मेक अ परसेप्शन कि भाई पता नहीं क्या है, क्या अजीब इंसान है। तो इसलिए कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी बनने वाली परसेप्शन। जब परसेप्शन की बात आती है तो अवेयरनेस के ज़रिए, जैसे कि मैंने पिछले कहा कि उन्होंने टेस्ट लिया और पता चल गया कि जो है सुपरवाइज़र की परसेप्शन इतनी भी ज़्यादा सही नहीं है, तो टेस्ट के ज़रिए, इवैल्यूएशंस के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए और ऑब्जेक्टिव मेजर्स के ज़रिए हम हमारी परसेप्शन को ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का मतलब ये है कि रियलिटी के करीब ला सकते हैं, ताकि जब आपकी परसेप्शन बेहतर होगी तो आपके एक्शंस बेहतर होंगे, और आपके एक्शंस बेहतर होंगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी, बिकॉज यस, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। Thank you so much for watching the video, and in case of questions again you can ask in the comment section below.